प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रश्नावली 3.2 अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10 एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से ये सब क्वेश्चन हल है। अभी हम आज सॉल्व करेंगे पहले सवाल का छठा भाग। इसमें क्या कहा गया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहला सवाल का छठा भाग है हमारा, क्योंकि हम इससे पहली प्रश्नावली में 5 सवाल हल कर चुके हैं। तो तीसरे तीसरे सवाल का यानी पहले सवाल का छठा भाग लिखेंगे हल। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्या है हमारे पास, पहला भाग दिया हुआ है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से दूसरा दिया है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर दिया है 13 बटे 6। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इनमें पहले हम समीकरण 1 को हल करते हैं। इसमें समीकरण 1 को ही हल करते हैं, इसलिए इसमें जैसे कि ये A2 दिया हुआ है, तो इसे आगे बढ़ा लेंगे। आगे को हम तो बढ़ाने के बाद जो है आर पार गुणा कर देते हैं डायरेक्ट यहीं से, या फिर आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा इसको, या इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। एलसीएम लेंगे हम। अब हम इसका क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे यह आ जाता है 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो करने के बाद हमारे पास 6 आएगा, तो 2 3 6 9x हो गया यहाँ पे, माइनस ये 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10 y हो जाएगा, बराबर बराबर हमारे पास माइनस के 2 होंगे, और इसके बेटे में 1 होता है, ये छुपे तौर पे होता है। कोई भी संख्या अगर लिखी है सिंपली तो उसके नीचे 1 मानते हैं, वो होता है सिंपली मैथ का ही रूल है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2/1 हो गया, और इसी तरह से हम अब इन दोनों की आर पार गुणा कर लेते हैं। एक साइड में समीकरण 1 को हल कर लेते हैं, एक साइड में समीकरण 2 को कर लेंगे। तो इन दोनों की आर पार गुणा करने पर क्या होगा, लिखेंगे आर पार गुणा करने पर, इसलिए आर पार गुणा करने पर हमारे पास इनका आपस में आर पार गुणा करने पर क्या आएगा, 9x का 9x लिखा जाएगा ऐसे ही, जब इसकी 1 से गुणा कर देंगे। 9x माइनस 10y बराबर 6 की गुणा 2 से होगी, तो माइनस के 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, इसको आ जाएगी हमारे पास। क्या आ गई ये, समीकरण नंबर, नहीं हम इसको गलती किया अभी। ये आर पार गुणा करने के बाद इतना तो आ रहा है हमारे पास, तो 12 आ गया, 6 दूनी 12 ये सब आ गया। तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अभी समीकरण को नहीं मानेंगे हम, अभी छोड़ेंगे, अभी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे जैसे हम आगे करेंगे, क्योंकि बढ़ेंगे आगे। और तो 9x बराबर क्या होगा, ये 10y जो है -12 के उस साइड चली जाएगी, तो ये प्लस के 10y हो जाएंगे पक्षांतर होने पर। सही है। उसके बाद x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, -12 प्लस के 10y बटे में होगा हमारा 9। ये हमारी समीकरण नंबर 3 आ जाएगी। सही है। इसी तरह से हमें दोनों समीकरणों में x का मान निकाल लेना है, फिर इनको आपस में मान को पुट करना है। इस तरह से हमारे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यही रूल है इन सवालों में, प्रतिस्थापन विधि में। यानी एक का प्रतिस्थापन का मतलब है एक स्थान पे दूसरे को स्थापित करना, उसकी इसी से वैल्यू पुट करनी है, उसी से मान निकालना है मतलब। तो ये यहाँ पे हमारी समीकरण नंबर 3 आ गई। इसी प्रकार से हम समीकरण 4 भी निकालेंगे। इन दोनों का भी ये है, ऑलरेडी दिया है ये संख्या। तो यहाँ पे बढ़ेंगे आगे, तो एलसीएम ले लेंगे। पहले यहाँ पे इसमें 3 और 2 में 6 एलसीएम आ गया। 3 से 3 दूनी 6, 2x आया यहाँ पे, ऊपर से अंश से गुना हो जाएगी। 2 3 6, इससे 2 से 3 विभाजित हो रहा है, तो 3 y आ जाएगा यहाँ पे, प्लस के 3y आ गया, बराबर जो है 13, बराबर में है 13/6 है। क्योंकि जैसे ऐसे संख्या होती है तो आपस में ये मतलब अप एंड डाउन हो जाती हैं, तो आपस में ये कट जाती हैं। अगर ऐसी संख्या बराबर दी हुई तो 6 से 6 कट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर हम इसके आर पार भी गुणा करेंगे तो भी ये कटना ही है। तो आगे बढ़ेंगे। क्या आया हमारे पास, 2x प्लस 3y
बराबर 13। अब 2x का मान निकालना है, मतलब x का मान निकालना है, तो 3y को पक्षांतर करेंगे 13 से तो माइनस के 3y हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, x की वैल्यू निकालनी है तो 13 माइनस 3y बटे 2 हो जाएगा। ये हमारी समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर ऐसा करते हैं अब हम, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो इसलिए समीकरण समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर अब समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या है हमारे पास, समीकरण 3 का मान ये है, समीकरण 4 ये है। तो सबसे पहले हम समीकरण 3 में इसका x का मान लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे समीकरण 3, लिख लेते हैं यहाँ पे, ये दिया है समीकरण 3 दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखेंगे 13y, नहीं सॉरी, x का मान समीकरण 3 में रखना ना x का मान, तो सबसे पहले x के मान की जगह पे यहाँ पे 4 में पुट करना था, x के स्थान पे हम सबसे पहले ये मान पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो x का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, -12 दिया है, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए आगे बढ़े। क्या मान दिया है, -12 x की वैल्यू में दिया है वहाँ पे, तो -12 प्लस 10y बटे 9 ये दिया है, और बराबर में क्या दिया है, 13 माइनस 3y बटे 2 दिया है यहाँ पे। तो हमने मान पुट कर दिया, ये तो मान ये समीकरण x में ही, ये x के स्थान पे हमने मान रख दिया 3 का जो मान है। अब क्या करना है इनमें, अब इन दोनों को भी हमें आर पार गुणा करेंगे। आर पार गुणा करने पर आर पार गुणा करने पर आर पार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 के साथ इसकी गुणा हो जाएगी, इसलिए लिख लेंगे आर पार गुणा करने पर आर पार गुणा करेंगे तो संख्या और आगे बढ़ेगी। तो 2 की गुणा जो है इधर 12 से हो जाएगी, तो 2 गुणा 12 होंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम डायरेक्ट कर देते हैं तो आपको ऑलरेडी पता ही है, 12 गुणा 2 हो जाएगा। आर पार गुणा करने पर यह होगा -24। आगे बढ़ेंगे तो -24 आएंगे, प्लस 2 से गुणा होगी, 10 दूनी 20y बराबर, इधर 9 की 13 से गुणा हो जाएगी, 13 निम में 117, और -9 × 27y ये आ जाएगा। अब ये 9 और 2 का सिस्टम खत्म। अब आगे बचे ही हमारे पास ये चीज़ें। अब इन दोनों में चर को चर की तरफ कर लेंगे, अचर को अचर की तरफ कर लेंगे। जब ये 20y है तो 20y की तरफ जो है हमारा 27y इधर आ जाएगा, तो ये 24 जो है पक्षांतर होने पर उधर चला जाएगा। तो क्या आएगा हमारे आगे आगे 20y, ये माइनस के हैं, इधर पक्षांतर होने के बाद प्लस के 27y हो जाएंगे, बराबर 117 प्लस के हैं, और ये -24 हैं, ये प्लस हो जाएंगे उधर जाके। तो क्या होगा आगे, तो आगे बढ़ने पर ऐसे ही हम आगे बढ़े थोड़ा और, तो क्या देखेंगे हम यहाँ 20y और 27y को आपस में जोड़ लिया तो हमारे पास कितना आया, ये 20y और 27y जुड़कर 47y हो गया। कितना हो गया, 47y, और बराबर में 117 और ये 24 जोड़ के हमारे पास 7 और 4 11, 141 हो गया। 7 और 4 1 11, हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4, 141। तो अब y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू क्या होगी, 141 को हम 47 से भाग करेंगे, 47 दिए ये, तो y बराबर, y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गए। तो y का मान हमारे पास 3 आ गया। तो अब क्या करना है हमें, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, इसलिए y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 4 में रखने पर इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण 4 हमारे पास क्या थी, ऑलरेडी हम जानते हैं, ये समीकरण हमारे पास 4 है। तो x बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पर, x बराबर, इससे हम x की वैल्यू आएगी या इसकी भी आएगी, तो 13 माइनस 3y, y के स्थान पर हम रख लेते हैं 3 बटे 2। तो यानी ये रखने पर हमने यहाँ पे रख लिया, ये मान पुट कर दिया, 13 हमारे पास 13 था, x बराबर 13 माइनस
3y था, तो y के स्थान पर 3 को मान पुट किया बटे 2 बराबर क्या होगा। अब इसे हम आगे हल कर लेते हैं ऐसे ही। बराबर में 13 माइनस 3y है 9 हो जाएंगे गुणा करने पर, और बटे 2 बराबर कितना आया। 13 में से 9 गए, प्लस के 4 बचे, तो 2 से 2 कट गया, तो बराबर 2 आया। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई बराबर 2। तो इसलिए हम लिखेंगे, हमारे पास दोनों के आंसर प्राप्त हो गए हैं। तो एक्स वाई बराबर कितना है हमारा, y बराबर 3। तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू ही पता करनी थी, जैसा कि सवाल में कहा गया है। इस सवाल के अंदर क्या कहा गया है हमारे पास कि प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमने इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कर लिया, तो हमारे पास x का हल इतना आया और y का हल इतना आया। ये हमारा होगा आंसर। ये x बराबर 2 y बराबर 3, ये हमारा होगा आंसर। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट सवाल दिया है हमारा, ये है हमारा नेक्स्ट सवाल है प्रश्नावली 3.2 का। 3.2 का नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले इसमें हमारे पास पहले ये इन समीकरणें बना लेंगे, इनमें पहले x और y का मान निकालेंगे, उसके बाद ही हम m का मान भी आसानी से निकाल लेंगे। तो इसको हल करते हैं। अब सबसे पहले लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे नंबर 2 सवाल हल लिखेंगे यहाँ पे। समीकरण 1 इसको मान लेंगे 2x माइनस 3y बराबर 11, समीकरण 1। उसके बाद 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, क्योंकि दोस्तों 24 माइनस का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। अगर आपने माइनस भूल गए तो पूरा सवाल गड़बड़ा जाएगा, यानी आपका ख़राब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए सवाल में हमेशा माइनस का और प्लस का चिन्हों का बहुत विशेष कर ध्यान रखना है। तो इसके बाद हमारी समीकरण नंबर 2 आ गई यहाँ पे। तो क्या करना है अभी इसमें, इनके पक्षांतर ही करने हैं, इनके रूल वो बनाने हैं, जैसे एक्स का मान निकालना है, फिर उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना। तो प्रतिस्थापन विधि ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और एम का मान भी इसी से निकलेगा। तो सबसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहली प्रश्नावली से ही 2x का जो है यहाँ पे 2x लिखते हैं, माइनस 3y नहीं, इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो बराबर 11 है। तो ये 3 उधर साइड चला गया, तो क्या हो गया यहाँ पर प्लस का 3y। तो x के बराबर क्या होगा यहाँ पे, x बराबर हो जाएगा हमारा 11 प्लस 3y बटे 2। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। इसी प्रकार से इधर भी हल कर लेंगे दूसरी साइड में। ये हमारे पास क्या है, 2x माइनस 4 है, तो ये जो है इधर से 24 की साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको बराबर कर लेंगे। तो x की 24 माइनस 24 और ये प्लस के 4y पक्षांतर होने पर प्लस के 4y हो जाएंगे। इसी प्रकार x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस के 24 प्लस के 4y बटे में 2। तो इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे, समीकरण नंबर 4। अब क्या करना है दोस्तों, अब दोस्तों हमें इन दोनों का, यानी समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, या समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, दोनों तरीके से हम इसको हल करेंगे, जिससे हमारे पास y की वैल्यू प्राप्त होगी। फिर y की वैल्यू प्राप्त होगी तो y की वैल्यू रख के किसी भी समीकरण में हम x की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे इस तरह ही सवाल में हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सवाल में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो करते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, इसलिए लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो हमारे पास समीकरण 4 क्या है, ये है। x का मान क्या है, ये है। तो पहले x के स्थान पे हम समीकरण 4 का मान रख लेते हैं। x के स्थान पर लिखते हैं पहले 11 प्लस 3 बटे y
3y सॉरी मल्टीप्लाई में है और बटे में 2, ये मान हमने यहाँ रख लिया। इसके बाद बराबर में ही इसके जो है ये दोनों का पक्षांतर होगा। y इसका जो ये मान है ऑलरेडी दिया हुआ चौथी समीकरण में, -24 प्लस के 4y बटे 2। 2 से 2 ऐसे तय करें कि हम ऊपर नीचे करेंगे, आर पाई गुणा करने पर भी 2 से 2 कटेगा ही। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बराबर में, तो लिखेंगे बराबर में आया हमारे पास 11 प्लस 3y बराबर -24 प्लस के 4y। तो 4y है। अब इसमें क्या करेंगे, चर को चर की तरफ कर लेंगे, अचर को चर की तरफ कर लेंगे। तो ये सिस्टम हम आगे बढ़ाएंगे। तो 11 तो 11 की तरफ हो, 11 इधर है, तो ये 24 जो है इस साइड आ जाएगा, तो प्लस के 24 हो जाएंगे। ये हम ऐसा करते हैं दोस्तों, इस 11 को हम उधर ले जाते हैं, इस 11 को हम उधर ले जाएंगे और इधर इसको 3y लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा 3y, और इधर जो ये हमारा 4y है इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4y इधर हो जाएगा, क्योंकि उधर से आ जाएगा तो माइनस के 4y हो गए यहाँ पे। ये माइनस के 4y बराबर में क्या होगा हमारा, ये 11 जो है उधर चला जाएगा -24 की तरफ, तो ये भी जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। माइनस और माइनस जब अगर चिन्ह सेम हो तो प्लस हो जाता है इसमें। तो क्या होगा आगे बढ़ाने पर, तो बराबर होगा 3y माइनस 4y बराबर माइनस और माइनस 24, ये कितना हो गया, ये 35 हो गया। इधर 3y और ये मान था यहाँ पे, ये y का मान -y हो गया यहाँ पे, ये 4 इधर प्लस का था। तो इधर आया तो 3y हमारा पहले ही ऑलरेडी माइनस का था, 3y हमारा ऑलरेडी ही माइनस का था, 11 माइनस 3y था। सॉरी, हमने यहाँ गलती से ये निशान दे दिया यहाँ पे प्लस का, ये गलत है, जबकि ये हमारा माइनस था। सॉरी, इसको हम सब जगह माइनस करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस ही था, हमने गलती से अपने हिसाब को समझा नहीं। क्योंकि ये प्रश्नावली के अंदर सवाल में प्लस था, यहाँ पे सब जगह माइनस होगा, इसलिए ये सब जगह माइनस होगा। हमने थोड़ा रकम में गलती कर दी थी थोड़ी, तो ये सब जगह माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा ये, तो ये सब जगह माइनस है। ये 3y माइनस है हमारा, तो ये आगे क्या होगा हमारे पास, ये माइनस है, तो माइनस और माइनस आपस में जब समान चिन्ह हो तो प्लस हो जाता है। इसे भी यहाँ पर भी माइनस ही रखेंगे, सॉरी चाहेंगे, यहाँ पर भी प्लस में रखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा माइनस के, तो 7y जो है हमारे माइनस माइनस करके 7y हो जाएंगे माइनस के, और बराबर में हमारे माइनस के 35 आ गए, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 पंजू 35, ये भी 5 पे कट गया, तो y बराबर हमारा पास 5 जाता है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो अब क्या करेंगे हम, y का मान प्लस का आया, क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस कट गई, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसलिए लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x बराबर 11 माइनस 3y है, तो y बराबर कितना है 5 बटे में 2 है, तो क्या आएगा बराबर में 11 माइनस 5 से 15 हो गए, गुणा कर ली इसके साथ, तो माइनस के 15 होंगे बटे 2 बराबर 15 में से 11 गए, माइनस के 4 आ गए, तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू आ गई -2, तो इसलिए x बराबर -2 और y बराबर प्लस के 5 है, तो ये 2 मान आ रहे हैं, तो ये हमारे पास 2 मान तो पुट हो गए, तो x बराबर इतना, y बराबर इतना। तो अब हमें क्या सिद्ध करना है, जैसे कि हमारे सवाल में कहा गया है, जिसके लिए वह मान ज्ञात कीजिए, m का वह मान ज्ञात कीजिए
जिसके लिए mx प्लस 3 हो। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, m का मान ज्ञात करते हैं। हमारे पास x और y की वैल्यू हमने निकाल ली, तो अब हम इसमें m का मान निकालेंगे। m का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसलिए m का वह मान ज्ञात कीजिए। इसलिए m का मान निकालने पर m का मान निकालने पर हमारे पास ऑलरेडी क्या दिया है उसने, y बराबर दिया हुआ है m इंटू एक्स प्लस 3। ये पहले ही दे रखा है उसने शर्त में, क्योंकि शर्त है उसकी, शर्त के अनुसार, इसलिए शर्त के अनुसार ये दिया हुआ है हमारे पास y बराबर mx3 है। तो इसलिए हम x और y का मान रखने पर, इसलिए x व y का मान रखने पर, इसमें हम x और y का मान रखेंगे। यहाँ पे शर्त के अनुसार x और y का मान रखेंगे। y बराबर कितना है हमारा 5, और बराबर m को m रख देंगे ऐसे ही। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, गुणा में -2 और प्लस में 3 है, यही शर्त है ना। तो क्या आएगा हमारे पास, x बराबर ये 5, ये 2 -2m आ जाएगा यहाँ पे, प्लस के 3 है। तो ये -2m को साइड में रख के बराबर से पक्षांतर हो जाएगा 5 की तरफ, जो माइनस के 5 तो ऐसे रहेगा बराबर में, प्लस के था 5, और ये -3 हो जाएगा अगर पक्षांतर करेंगे। तो ऐसे ही सवाल आगे बढ़ेगा ये हमारा। तो -2m बराबर होगा हमारा, प्लस के 2 आएंगे इधर, 5 में से 3 गए 2, तो m की वैल्यू होगी बराबर हमारे पास, जब -2 से 2 को काटेंगे तो m बराबर -2 आएंगे, 1 आएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास m का मान भी आ गया। तो इसलिए हमारे पास टोटल मान जो है वो होंगे, m बराबर 1 हो गया, x बराबर हमारा हमने ऑलरेडी देख लिया था -2, और y बराबर 5 है, सॉरी। तो ये हमारे तीनों के भाग हमने हल कर दिए। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। अब करते हैं हम तीसरा सवाल प्यारे विद्यार्थियों। तीसरे भाग का पहला भाग है, इसमें लिखा है निम्न समस्याओं के रेखिक समीकरण एवं बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी उनके हल हमें ज्ञात कर रहे हैं निम्न समस्याओं के। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, हम मान लेंगे पहली संख्या क्या है, मानो हल करते हैं यहाँ पे, हल तीसरे सवाल का पहला भाग हल करेंगे। तो हल लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर x है, एवं इसी तरह दूसरी संख्या मान लेंगे, एवं दूसरी संख्या y है। तो पहली शर्त में क्या कह रहा है, शर्त 1 के अनुसार, आपने देखा ना इसमें शर्त 1 है, दो संख्याओं का अंतर का मतलब है घटा। तो शर्त 1 के अनुसार, क्योंकि शर्त 1 के अनुसार क्या कह रहा है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर कितना है, उनका अंतर 26। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। और एक संख्या दूसरी संख्या की, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, शर्त 2 के अनुसार यहाँ पे लिख लेंगे। ये पहली शर्त समीकरण की, इसके बाद शर्त 2 के अनुसार दूसरी में क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लो x, वो संख्या x है, एक संख्या है यानी, और दूसरी संख्या जो है उसकी 3 गुणी है, तो दूसरी संख्या 3y होगी। तो गुणा करेंगे y से तो 3y हो जाएगा। तो क्या आया हमारे पास, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2।
इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। तो अब क्या करेंगे हम, हमारे पास ऑलरेडी x बराबर 3y आ गया और x माइनस वाई बराबर 26 है। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 2 का मान, इसलिए समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 2 का मान हम समीकरण नंबर 2 का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर तो समीकरण हमारे पास एक क्या है, x बराबर y बराबर इतना 3y दिया है। तो लिखेंगे x के स्थान पर हम क्या लिख देंगे 3y भाग्य y बराबर 26। तो क्या आएगा हमारे पास आगे हल करने पर, आगे करेंगे 3y और माइनस ये y हुआ तो कितना आया हमारे पास 2y बराबर 26। 2 से 26 कट जाएगा, y बराबर हमारे पास 13 आएगा, 13 दूनी 26। तो y का मान हमारे पास 13 आ गया। अब इस मान को हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसलिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 पे रखने पर क्या आएगा हमारे पास समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 3y दिया हुआ है यहाँ पे। तो लिखेंगे y का मान x बराबर 3y है। तो y के स्थान पर 13 का मान रखिए, आज 13 रख देंगे यहाँ पे क्योंकि y बराबर 13 है। तो x बराबर क्या होगा आगे बढ़ने पर, तो क्या होगा x बराबर 13 39। तो इस प्रकार से x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो इससे हमारे पास इन दोनों संख्याएं हमने ज्ञात कर ली। तो हमारा आंसर होगा x बराबर ये 39 हो गया, तो y बराबर कितना है हमारा 13। तो इस प्रकार से हमारे पास ये दोनों आंसर आ गए हमारे पास संख्या, इसलिए आंसर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल करते हैं अपना इसी संख्याओं का, जिसमें दिया हुआ है ये संख्याएं कि हल करो। इसी प्रश्नावली का भाग है ये, समस्याएं दी हुई हैं। दूसरा समस्या ये है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें तुम्हें मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक पॉइंट ये हमेशा याद रखना होगा, दो कोणों का जो योग होता है वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। दो कोणों का योग हमेशा जो है 90 डिग्री होता है, और जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? पूरक कोण कहा जाता है। और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उन्हें संपूरक कोण कहा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए संपूरक कोण और पूरक कोण कौन से हैं। पूरक कोण उन्हें कहा जाता है जिसमें दो कोणों का योग करने पर हमारे पास 90 डिग्री का कोण प्राप्त हो, उसका 90 आए, वो हमारा पूरक कोण होगा। और जिन कोणों का योग यानी 180 डिग्री हो या 180 हो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम मान लेते हैं कोणों को हमें मानना होगा, और कोणों को मानने के लिए हमें उन्हें हल करना पड़ेगा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लिया पहला संपूरक कोण, मान लिया पहला पूरक कोण, दो कोण जो भी हैं उनका अगर योग 90 डिग्री यानी 180 डिग्री हो दो कोणों का योग, तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। तो पहला संपूरक कोण क्या होगा वो देखना होगा, और दूसरा क्या संपूरक कोण होगा वो हमें चेक करना होगा। इसलिए माना बड़ा कोण, क्योंकि इसमें दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें मान लेंगे बड़ा कोण और छोटा कोण मान लेंगे। तो माना बड़ा कोण, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे जैसे सवाल में ही कहा गया है, इसलिए हल करेंगे इसे। इसलिए हल, तो हमें बड़ा और छोटा कोण ज्ञात करने हैं ना, इसलिए माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण
बराबर x, एवं इसलिए लिखेंगे एवं माना छोटा कोण बराबर y। तो ये 2 पॉइंट आ गए हमारे पास, बड़ा और छोटा कोण हमने मान लिया यहाँ पे। उसके बाद शर्त क्या कहता है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए संपूरक कोण क्या होता है। मैंने आपको बताया था जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। इसलिए शर्त एक के अनुसार क्या होगा, x प्लस वाई, दो संपूरक कोणों का योग हमारे पास 180 डिग्री आ गई, 180 डिग्री। तो समीकरण 1 मान लेंगे इसको। इसी प्रकार से समीकरण 2 में क्या कहा गया है, शर्त 2 में क्या कह रहा है, शर्त 2 के अनुसार लिखेंगे। शर्त 2 में क्या कह रहा है, शर्त 2 में है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण हमने कौन सा माना था, x, क्योंकि बड़ा कोण x माना था। और छोटा कोण, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो y बराबर 18 डिग्री, इसको मानेंगे यहाँ पे 18 डिग्री अधिक मान लिया। तो यहाँ पे हमारे पास इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसलिए ये हमारे पास ऐसा छोटा मान आ रहा है और यहाँ पे कोई मान, ये बड़ी संख्या दिखाई दी। तो हम ऐसा करेंगे, समीकरण अपने हिसाब से सिंपल हो जाएगा सवाल ये। तो समीकरण 1 में, इसलिए समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण x का मान समीकरण 1 में x का मान रखने पर, या x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये x की वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे, समीकरण 2 का, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं, इसे भी लिख सकते हैं। समीकरण x का मान, जो लिखेंगे यहाँ पे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिख दो यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये हमारे पास x का वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे x प्लस 1 है, ये समीकरण 1 है, तो रख देंगे डायरेक्ट y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। तो y और y जुड़ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, 2y, और ये 18 जो है पक्षांतर करके उधर चला जाएगा, इसके यहाँ पे प्लस के 18 लिखेंगे बराबर 180। तो आगे बढ़ेंगे, तो 2y बराबर 180 माइनस 18 हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना आ गया, इसमें से 80 में से 18 घटाए तो 162 आ गया हमारे पास। तो 2 से 162 कट जाएगा, 2 अट्ठे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 81 आ गया। तो y का मान हमारे पास 81 आ गया। तो अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब लिखेंगे, इसलिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान प्राप्त हो जाएगा रखने पर। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, ये है ना x बराबर y प्लस 18, तो इसलिए x बराबर होगा, x बराबर y का मान कितना है हमारा 81, डायरेक्ट लिख देंगे प्लस 18। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 81 प्लस 18 99। तो
ऑलरेडी हमारे पास पता है वाई का मान कितना है, हमारे पास वाई का मान ऑलरेडी 81 है, इसलिए हमारे पास दोनों कोणों की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह हमने ये सवाल सोल्व कर दिया। अब इसी के साथ हम भाग करते हैं तीसरा भाग। समीकरण तीसरा भाग में क्या कहा गया है, तो इसमें ऑलरेडी हमसे कहा गया है कि भाई कि आपके पास क्या नाम है कितने बल्ले। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे बल्ले का मूल्य x रुपये और गेंद का मूल्य y रुपये, और फिर इसको भी ऐसे ही हम सोल्व कर देंगे। लेकिन हमारा टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो ये नेक्स्ट सवाल हम अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।